राम, जरा 5,000 देना। थैंक यू। गुड। अच्छा लगा मुझे। क्या? आपकी नजर और आपकी समझ दोनों। भाभी, हमारे इस घर में कई सारी चीजें हैं जो गलत हैं, लेकिन इन्हें गलत होने का एहसास किसी को नहीं है। जैसे? जैसे वही जो अभी आप देख रही हैं। भाभी, आप मुश्किल से 2-4 बार इस घर में आई होंगी, लेकिन आज आपने जो नोटिस किया है, आज तक कोई नोटिस नहीं कर पाया। भाई के दर्द को आज जो आपने महसूस किया है, आज तक कोई इसे महसूस नहीं कर पाया। अब मुझे यकीन हो गया है कि आपके साथ भाई बहुत खुश रहेंगे और ये शादी एक कामयाब शादी होगी, देखना। ऋषभ, मैं जानता हूँ भाभी आप मुझसे क्या कहना चाहती हो। आपकी और भाई की शादी महज एक समझौता है, अपने भाई बहन की खुशी के खातिर किया हुआ एक समझौता, लेकिन एक अलग सी केमिस्ट्री है आप दोनों में। एक दूसरे को बिना कुछ कहे आप एक दूसरे का दर्द समझ लेते हो। भाभी, आपके होने वाले पति अपनी घर गृहस्थी से बहुत क्लोज है। अपनी खुशियां, अपनी उम्मीदें, यहां तक कि उन्होंने इस घर को 20 साल दिए हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस घर ने उन्हें कभी कुछ नहीं दिया। वो रिश्ते जोड़ते रहे, रिश्ते निभाते रहे, लेकिन जब इन रिश्तों से कुछ पाने की बात आई तो उन्होंने किसी और को आगे कर दिया। आज ही का ले लीजिए ना, नट्स की शादी में बड़े भाई की हर जिम्मेदारी उन्होंने निभाई, लेकिन जब हक लेने की बारी आई तो उन्होंने सिद्धार्थ को आगे कर दिया। यहां पर खड़े हजारों लोगों के लिए ये एक मामूली सी बात होगी, लेकिन इस बात की गहराई को आपने समझा। हाउ प्रीटी, कितना सुंदर नेकलेस है, नया है? कहाँ हो गए इसको पूरे 2 महीने। अगले हफ्ते रूबीज और डायमंड का नेकलेस देने का वादा किया है सुरजीत के पापा ने। ओहो माय गॉड। जीते रहो बेटा, खुश रहो बेटा। ईश्वर हमेशा तुम दोनों पे अपनी कृपा बनाए रखे। भगवान तुम दोनों को 7 जन्मों तक साथ रखे। बस 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 बस। हमेशा खुश रहो। गॉड ब्लेस यू। आज भी तू चुपचाप खड़ा देखता रहेगा ना राम? आज भी वही हुआ ना जो इशिका की शादी पे हुआ। हम चल इशिका की शादी जाने दे, लेकिन नताशा की शादी अगर हो रही है तो सिर्फ तेरी वजह से। कम से कम आज तो नताशा का कन्यादान करने का हक सिर्फ तेरा था, लेकिन नहीं, आज भी वो हक तुझसे छीन कर किसी और को दे दिया गया और तू सिर्फ यहाँ खड़ा देखता रहता। ऐसा नहीं है विक्रम। तो कैसा है राम? एक मिनट, ऐसा नहीं है तो आज अपनी बहन की शादी में चुपचाप अकेले उदास क्यों खड़ा है? मैं उदास नहीं हूं, मैं बहुत बहुत खुश हूं यार। कैसे समझाऊं तेरे को? मेरी बहन, मेरी छोटी की शादी हो गई है। मैं बहुत 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 खुश हूं। इस वक्त जो मैं महसूस कर रहा हूं तो कभी समझ ही नहीं सकता। अभी जब थोड़ी देर बाद मेरी शादी होगी ना, छोटी की आंखों में तू ऐसी ही खुशी के आंसू देखे, जिस तरह मैं छोटी की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, उसी तरह छोटी भी मेरी शादी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। खुद देखिए। नहीं,
बेस्ट ऑफ लक गाइस। नानी बोलो ना विदाई के लिए। आइए आइए। सो निहारिका जी, शादी तो बहुत अच्छी तरह से हो गई, अब बस विदाई भी अगर समय पर हो जाती तो। वो क्या है कि हमने गृह प्रवेश का मुहूर्त निकाल के रखा है, तो हम चाहते हैं कि अगर नट्स उसी मुहूर्त पे हमारे घर आती तो अच्छा था। जी मैं अभी बात करती हूँ उससे। बस 1 मिनट, हाँ मैं उससे बात। चल नट्स, तुम्हारी फ्रेंड से सारी बातचीत हो गई ना? जरा जल्दी कर लो, वो तुम्हारे ससुराल वाले कुछ गृह प्रवेश की रस्मों का इंतजाम किए हुए बैठे। अभी भी कोई रस्म बाकी है मो? क्या है ये सर? कार्तिक क्या है ये गृह प्रवेश वगैरह वगैरह? नताशा ये कैसी बातें कर रही हो? अब शादी हुई है तो गृह प्रवेश तो होगा ही। और जहाँ तक रस्म का सवाल है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या करना है क्या नहीं करना मैं सब समझा दूंगा। बात वो नहीं है कार्तिक, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से सीधा घर क्यों जाए। मेरे दोस्तों ने हमारे लिए हनीमून प्लान किया है और मैं यहाँ से सीधा वहाँ जाने की मूड में हूँ। दैट्स इट। नताशा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? और तुमने मुझसे पूछे बिना इतनी बड़ी बात कैसे प्लान कर ली? क्या सोच के? इसमें कोई हाथ नहीं है, ओके? ये एक सरप्राइज गिफ्ट है मेरी दोस्तों की तरफ से और मुझे भी आज सुबह ही पता चला। नताशा जो भी हो, लेकिन आज हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। दैट्स फाइनल। लेकिन कार्तिक। नताशा ट्राई टू अंडरस्टैंड। गृह प्रवेश एक प्रथा है, एक रस्म है। मेरी फैमिली ने बहुत तैयारी की है, बहुत प्रिपरेशंस की है और हम उनको ऐसे छोड़ के चले जाएंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। हम गृह प्रवेश कर लेते हैं और हनीमून के बारे में आराम से कल सोच लेंगे। कल? What is wrong with you, कार्तिक? मेरे दोस्तों ने इतने लाखों पैसे खर्च किए, हमारी प्रिवेसी के लिए पूरा बिजनेस क्लास बुक किया है, मॉरिशस का बेस्ट रिजॉर्ट, बेस्ट स्वीट बुक किया है। क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ, उनकी मेहनत, सारे पैसे। What is wrong with you? अब गृह प्रवेश बाद में भी हो सकता है। और मेरी बहन की शादी वो दोबारा हो सकती है। अरे तुम समझ नहीं रही हो, समझना चाहती नहीं हो। मेरी सगी बहन की शादी है, तुम्हें सही और गलत का कुछ एहसास है कि नहीं? ताशा तुम्हें एहसास हो ना, लेकिन मुझे एहसास है। मैं अपनी बहन की शादी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। दैट्स फाइनल। छोटी तुम मेरी शादी के लिए नहीं रहेगी? भाई बिलीव मी, ये मेरी प्लानिंग नहीं है, ये बस मेरे दोस्तों का एक सरप्राइज गिफ्ट है इसलिए। लेकिन अगर आप कहे तो मैं कैंसिल कर देती हूँ। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तेरी खुशी मेरी तो मेरी खुशी। अगर तू जाना चाहती है तो जा, जरूर जा। Go and enjoy yourself. सर, भले ही आप अपनी बहन को परमिशन दे दें, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। मेरे लिए मेरी बहन की शादी मेरे हनीमून से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, मैंने और मेरी फैमिली ने बरसों से इस लम्हे का इंतजार किया और आज जब वो खुशी का मौका है, मैं इस खुशी को मिस नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी। आई कांट मिस इट। कार्तिक, प्लीज आज आप कुछ नहीं बोलेंगी। मैंने बहुत इंतजार किया है आपके चेहरे पे खुशी देखने के लिए, और आज जब ये मौका है तो। कार्तिक प्लीज मेरी बात तो सुन। मेरा भाई अपनी खुशियां छोड़कर मेरी शादी में आएगा तो उससे मुझे खुशी मिलेगी क्या? प्रदीप, आपकी खुशियां। कार्तिक प्लीज देख, आज तेरी और नताशा की शादी हुई है। आज से नताशा की हर खुशी की जिम्मेदारी तुझ पर है।
और अगर तू अपनी जिम्मेदारी छोड़कर मेरी शादी में आएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आपकी शादी? कार्तिक, मेरी शादी तो तू सीडी में भी देख सकता है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कार्तिक, अब से नताशा को खुश रखना तेरी पहली जिम्मेदारी है। और फिर शादी का दिन लड़की के लिए कितना मायने रखता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आज के दिन भी मेरी प्यारी सी नताशा के चेहरे पे जरा भी मायूसी आए। देख कार्तिक, मिस्टर कपूर बिल्कुल सही कह रहे थे, तुम दोनों की खुशियों में ही अब हमारी खुशियां हैं। बेटा तेरी ये कैसी जिद है? बहन की शादी में भाई नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों की तो छोड़ो, ये खुद अपने आप को भी कभी माफ नहीं कर पाएगा। नानी छोड़ो ना ये सब बातें, क्या फर्क पड़ता है। जमाना बदल गया है, सोच बदल गई है, खुशियों के मायने बदल गए, उसके साथ साथ हमें भी बदलना चाहिए नानी। और किस रस्म की बात कर रही हो आप नानी? गृह प्रवेश की? अगर हम जबरदस्ती करके नताशा को इस रस्म के लिए तैयार कर भी लेंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा जब घर की लक्ष्मी चेहरे पे मायूसी लेके घर में प्रवेश करेगी? लेकिन प्रिया, नानी प्लीज मान जाइए ना, इन रस्म और रिवाज में कुछ नहीं रखा अगर मन में शांति और चेहरे पे खुशी ना हो तो।